इस्तंबुल रवानगी से कबल अफ़गानिस्तान के जो जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस यानी जीडीआई के जो सरबराह हैं, उनकी मुल्ला हिबतुल्लाह के साथ एक अहम नशिस्त हो चुकी थी। उस दौरान उनसे गुफ्तगू करते हुए हिबतुल्लाह ने उनको क्या कहा और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या धमकी आमेज लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे सुनकर, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे और ये मुज़ाकराती अमल में क्या कुछ होता रहा है अभी और क्या होने वाला है। इसके हवाले से बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखनी है। मैं हूँ आपका मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाक अफ़गान कशीदगी के बाद जो है दोहा में होने वाला जो मुज़ाकराती अमल था, उसमें वज़ीर दिफ़ा और अफ़गानिस्तान की जानिब से भी वज़राए इसमें बाकायदा वज़ीर दिफ़ा लेवल के ही एक वफ़द की अहम मुलाकात हो गई दोनों तरफ से। और इसमें बाकायदा एक ही पॉइंट पर डिस्कशन हो चुकी थी उस वक़्त दोहा में कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको अफ़गानिस्तान हर सूरत उसको रोकना होगा। अगर अफ़गानिस्तान नहीं रोकता है तो फिर इससे ताल्लुकात कशीदा मज़ीद हो सकते हैं। उस पर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी थी और उसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद इस्तांबुल में होने वाली 2 बड़ी नशिस्तें हैं, जिसमें 30-30 घंटे की 2 नशिस्तें हैं, 18 घंटे की एक जो नशिस्त हो गई थी, उसमें हमने देखा कि अफ़गान तालिबान ने फ़ितनतुल ख़वारिज के खिलाफ टीटीपी के जो सरगना है अफ़गानिस्तान में बैठकर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की उन्होंने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गम और गुस्सा मौजूद था और वो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। लेकिन कतर और तुर्की के ताउन से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया गया और ये 6 नवंबर की जो तारीख आज दी गई थी, इस पर दोबारा ये मुज़ाकराती अमल जो है, वो शुरू हो चुका है। मुज़ाकराती अमल इस वक़्त जारी है। अब देखना ये है कि इसमें क्या पेशरफ्त सामने आती है। लेकिन ये आप लोगों को हम बताते चलें कि एक सीनियर अफ़गान जर्नलिस्ट की जानिब से बाकायदा ये स्टोरी जो है, वो ब्रेक की जा चुकी है। उसमें कहा गया है कि जो इस वक़्त अफ़गानिस्तान के क्योंकि ये दोनों जो वफ़ूद हैं, जो अभी आज जो नशिस्त कर रहे हैं, ये जो वफ़द हैं, इसमें इंटेलिजेंस के जो सरबराहान हैं, उनकी मुलाकात है। यानी अफ़गानिस्तान की जानिब से जो मौजूद हैं, वो हैं अफ़गानिस्तान के जो वफ़द में शामिल हैं जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जीडीआई के जो सरबराह हैं, अब्दुल हक वसीक साहब बड़े मुतहरिक रहनुमा हैं, बड़े मुतहरिक तालिब रह चुके हैं, अभी भी हैं। वो उनकी सरबराही में हैं और जो पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि आईएसआई के चीफ़ की जानिब से बाकायदा इसको लीड किया जा रहा है। तो ये मुलाकात में देखा जा रहा है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, वो हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अब्दुल हक वसीक साहब जो हैं इनकी इस्तांबुल रवानगी से पहले मुल्ला हिबतुल्लाह के साथ कंदहार में एक अहम नशिस्त होती है। वो कंदहार जाते हैं, उनकी नशिस्त होती है। उस मुलाकात में हमें ये इन्फॉर्मेशन उस सीनियर सहाफ़ी की जानिब से बताया जा रहा है कि उस मुलाकात में हिबतुल्लाह ने अब्दुल हक वसीक को ये कहा कि मुल्ला ने कहा कि आप डरे मत। पाकिस्तान इस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अपनी राय मुसलत कर सके। उन्होंने कहा कि आपने डरना नहीं है। आप जाएँ, मुज़ाकरात करें, लेकिन डरना नहीं है। इस वक़्त पाकिस्तान उस पोज़ीशन में नहीं है कि वो अपनी बात को अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है, वो मुसलत कर सके। लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात को आप नेक नियति से करें, वो वादे ना करें जो पूरा ना कर सकें। तो ये कहते हुए उन्होंने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए भी कहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पाकिस्तान के खिलाफ सरज़मीन आपकी इस्तेमाल हो रही है, उसको रोकना होगा। लेकिन क्या अफ़गान तालिबान इसको रोक पाएँगे? किसी सूरत मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो वादे किए जाते हैं टीटीपी के साथ, वो बड़े मुश्किल हैं, जिसमें मुमकिन ही नज़र नहीं आता है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, क्योंकि दोनों जो हैं, वो एक सिक्के के रुख नज़र आते हैं। अब देखना ये है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से भी आज बड़े मुतालिबात सामने आ चुके हैं। इसमें एक तो कहा गया है कि दाइश जो है वो पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करके हमारे ऊपर अटैक्स कर रही है, केपी और बलूचिस्तान से। वो रोका जाएँ और अमेरिकी ड्रोन्स पाकिस्तान के की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान में हमले कर रहे हैं, उसको भी रोका जाए। अब देखना है पाकिस्तान ड्रोन्स के मामले पर जो है वो ठोस शवाहिद जो हैं अफ़गान तालिबान पेश करने से कासिर अभी भी पहले भी थे, तो अभी भी वहीं रहेंगे। लेकिन दाइश के हवाले से तो पाकिस्तान खुद कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो ये बड़ा पेचीदा अमल है, देखते हैं कि आगे जाकर इसमें क्या मज़ीद पेशरफ़्त होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।